हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज यानी कि 24 अगस्त को जो आप लोगों का बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पहला पार्ट ए का पेपर हुआ है, इसके आज की इस वीडियो में मैं 70 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप इस पेपर में बैठे हैं और इस पेपर को दिया है तो आप इन क्वेश्चंस को अपने क्वेश्चन पेपर के साथ यहाँ पे मैच कर सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो चलिए हम फटाफट इन प्रश्नों को यहाँ पे हल करेंगे, ताकि आपको एक जनरल आइडिया यहाँ पे लग सके। पहले क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे जो रेल पुल है यानी कि केबल स्टे रेल पुल के बारे में पूछा गया है। ये भारत में कहाँ बनाया गया? तो देखिए यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर में ये बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर हम लोगों को बोल रखा है कि भारत का पहला जो अर्धचालक है यानी कि जो सेमीकंडक्टर निर्माण है, ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। देखिए मैं सारे ऑप्शन को डिस्कस नहीं कर रही, आप लोग के सामने यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर बोल रखा है कि 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान यहाँ पे गांधी के जीवन में पहला ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो देखिए इनमें से कोई भी नहीं थे, तो यहाँ पर जो ई ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर होगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें I2U2 ग्रुपिंग के सदस्य की बात की गई है। इसमें यहाँ पे अरब, इजराइल और भारत तीनों आ जाएंगे, तो यानी कि इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे बोल रखा है कि 17 मार्च 2023 में आईसीसी ने किसके विरुद्ध यहाँ पे वारंट जो है जारी किया गया? तो देखिए यहाँ पे रूसी राष्ट्रपति के विरुद्ध ये वारंट यहाँ पे जारी किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे बोल रखा है जो तृतीय भारत प्रशासन दूरती सहयोग मंच है, ये श्रृंखला यहाँ पे कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछ रखा है जो विलियंस है उन्हें किस देश के श्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका न्यूयॉर्क। इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में यहाँ पे संसदीय समिति ने हाल में ही सिफारिश की है कि भारत को यहाँ पे नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यूएसए। यहाँ पे बी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों के सामने है कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो 2023 है वो किसको दिया गया? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 10वें प्रश्न में हमें बोल रखा है कि ट्विटर के जो नए सीईओ हैं वो कौन है? वो है आपके लिंडा याकारिनो। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 11 में जाएं तो यहाँ पे बोल रखा है कि भारत में जो 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है? तो कुल महिला साक्षरता दर यहाँ पे 53% के आसपास है, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम जाएं तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे बोल रखा है कि जो सुभद्रा देवी है जिन्हें 2023 में यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, वे जानी जाती हैं, वे किस चीज़ के लिए जानी जाती हैं? तो यहाँ पर ये एक तरीके से यहाँ पे पेपर मैसी कलाकार के रूप में जानी जाती है। यहाँ जो ए ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के संसद के नए भवन की प्रभावी वास्तुकार का नाम क्या है? तो वास्तुकार का नाम यहाँ पे पूछा गया है, तो ये यहाँ पे है पद्मश्री पटेल। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने के लिए भारत के वयस्क जो आबादी है उनमें मतदाताओं का प्रभाव यहाँ पे कितना प्रतिशत होगा? तो यहाँ पर उनका प्रभाव यहाँ 20 से 25% देखा जाएगा। इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो 15वां क्वेश्चन है उसमें ये बोल रखा है कि किस राज्य में अप्रैल 2023 में यहाँ पे ट्रांसजेंडर समूह को ओबीसी का दर्जा दिया गया? तो देखिए ओबीसी का दर्जा जो है ट्रांसजेंडर समूह में यहाँ पे मध्य प्रदेश में दिया गया है। इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसके अंदर बोल रखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में जो प्रसिद्ध इब्न बतूता आए थे ये किस देश से संबंध रखते थे? तो देखिए ये मोरक्को से संबंध रखते थे। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोगों के सीटेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देखें तो इसमें बोल रखा है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ जो आपको ए बी सी
तीनों ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, ये आपके सही होंगे। तो इस हिसाब से यहाँ डी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सही है। तो देखिए ये कनाडा और यूएसए के मध्य भूगोलीय सीमा में से बनती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है ताकि क्योंकि उसका आकार और माप में समानता यहाँ पे देखी गई है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने यहाँ पे बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेज़न नदी बेसिन का एक हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पे ये जो वेनेजुएला है ये अमेज़न नदी का एक हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए सही क्रम जो है वो है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिमंडल। यहाँ जो सी ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है स्थानांतरणशील कृषि जो होती है ये आपके स्थानीय नाम के हिसाब से स्थानीय देश में किस तरीके से यहाँ पे युग्म जो है वो सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ए, यानी कि यहाँ पे जो लद्दाख है इसमें यहाँ पे इसे क्या बोला जाता है, मेल्सिया बोला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो स्थानांतरणशील कृषि होती है इसके नाम जो है वे अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो युग्म सही होगा वो होगा आपका पहला ऑप्शन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम ग्रीनविच में दोपहर में अगर 12 बजे हैं, अगर हम देख रहे हैं ग्रीनविच में दोपहर में 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के यहाँ पे 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री पूर्व में कितना समय यहाँ पे हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो 30 डिग्री में यहाँ पे पूर्व में जो समय हो रहा होगा वो हो रहा होगा दोपहर के 2 बजे। तो 2 घंटे का यहाँ पे गैप देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि महासागरीय जो परपट्टी में मुख्य खनिज जो घटक होते हैं वे किस चीज़ के होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिलिका और एल्यूमिनिया, जिसे आप सियाल और सीमा के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके के टर्म आपके यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर जो महासागरीय यहाँ पे पर पट्टी होती है उसमें सिलिका और एल्यूमिनिया पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 को अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सा मिल्चिंग शब्द के को व्याख्या करता है। तो देखिए मिल्चिंग जो शब्द है ये इस चीज को क्या व्याख्या करता है। मिल्चिंग में हम क्या करते हैं कि फसलों के बीच में जो खाली जगह होती है उसे पुआल जैसे जैसे जैविक पदार्थ होते हैं उससे हम ढकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सी ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो यहाँ पे बोल रखा है कि भारत के जो खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं उनकी यहाँ पे अवस्थाओं को सही युग्म से एक तरीके से हमें मिलाना है, मतलब एक तरीके से मिलान करने की यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तीनों के तीनों मिलान जो है वो सही है। तो इस हिसाब से उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे आपका सही होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो यहाँ पे बोल रखा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में यहाँ पे जो मुंडा और यहाँ पे संथाल है निम्नलिखित में से कौन से पेड़ की पूजा करता है। तो यहाँ पर ये किस पेड़ की पूजा करते हैं, ये यहाँ पे कदम्ब की यहाँ पे पूजा करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि निम्नलिखित में से किस खेती को यहाँ पे जायद के मौसम में की जाती है, मतलब इनमें से कौन सी जायद के मौसम में की जाने वाली खेती है। तो यहाँ पे खरबूजा, इसके अलावा तरबूज, इसके अलावा यहाँ पे खरबूजा, इसके अलावा खीरा, ये तीनों की तीनों आपकी जायद मौसम में की जाने वाली खेती है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 29 अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें लेखक के बारे में हमें एक तरीके से बता रखा है। तो यहाँ पे जो सुभद्रा चंद्र बोस है इसकी जो किताब है यहाँ पे सही तरीके से क्रम में लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रखा है कि बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस में गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन यानी कि संथाल।
इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे जो मैच द फॉलोइंग है वो बताना है कि इनमें से कौन सा सम्मेलन नहीं है। तो नहीं वाले ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इन सम्मेलन को की बात करें तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा आप कैसे हैं जो कि आपके सही नहीं दे रखे। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक आपके सम्मेलन जो है गलत तरीके से मिलान किए गए हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोल रखा है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आप लोगों से पूछ रखा है कि एक पुस्तक का नाम दे रखा है, इस पुस्तक के लेखक कौन थे। इस पुस्तक के लेखक थे द राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। किस आंदोलन के प्रभाव में आके बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने को इनकार कर दिया था। तो ये जो आंदोलन था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 35 अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोगों को एक महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जिन्होंने यहाँ पे की वायु महिला के रूप में इन्हें व्याख्या किया जाता है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को होम रूल लिंक की स्थापना के बारे में पूछ रखा है जो कि 1916 में हुआ था, 1916 में। यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है पूना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हुकार हिंदी साहित्य पत्रिका के बारे में पूछ रखा है, ये किससे आपका संबंधित रखती है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ पे बोल रखा है कि इस प्रश्न में हमें ये बोल रखा है कि उस अंग्रेज जनरल का हमें नाम बताना है जिन्होंने झांसी की रानी को यहाँ पे श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा इसका। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 39 हमारे सामने यहाँ पे बोल रखा है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में यहाँ पे श्रम मंत्री कौन थे। तो श्रम मंत्री जो थे यहाँ पे हम लोगों के सामने, इसे हम जगजीवन राम के नाम से इन्हें हम जानते थे। इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। 1918 के किस महीने में यहाँ पे यूरोपीय नील बगान के विरुद्ध यहाँ पे चंपारण कृषि कानून को यहाँ पे पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, वैसे तो 4 मार्च जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ अगर हम जाएं तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पे, ये भी आपका सी ऑप्शन है। रेलवे मार्ग को लेके यहाँ पे एक तरीके से इसका मुख्य कारण यहाँ पे देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रखा है कि कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो देखिए ये किस चीज़ को दर्शाता है, ये अनुसंधान और विश्लेषण वर्ग को दर्शाता है। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 44 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ए ऑप्शन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 45 को अगर हम देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में हमें क्या बोल रखा है कि भारत और 1929 में यहाँ पे प्रारंभ में हुई यहाँ पे महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको कथन दे रखे हैं उनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। इस हिसाब से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ई ऑप्शन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 46 जो है उसमें बोल रखा है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उन्हें यहाँ पे आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के वैधता की विविधता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष जो है वो निर्णित किया गया था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है 1993। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को परसेंटेज जो है यहाँ पे पूछ रखा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 32%। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलान दे रखा है, आप यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट मिलान होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी मूल्य और सभी नेताओं के रूप में भारत के संविधान पर यहाँ पे विचार विमर्श हेतु यहाँ पे जो संविधान सभा के मिलने से पहले ही यहाँ पे स्वीकार किया गया था। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये है यहाँ पे सार्वभौमिक मताधिकार, वैश्विक मताधिकार। तो इस चीज़ को पहले से ही स्वीकार किया गया था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 50 में हम लोगों को एक यहाँ पे पुस्तक के बारे में पूछा गया है। ये पुस्तक जो है ये धर्म
धर्मपाल द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो देखिए 51 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा देश में एकता और अखंडता। ये जो बंधुत्व है इससे क्या चीज़ एक तरीके से ये एक आश्वासन देती है, ये हमारे देश की अखंडता और एकता को आश्वासित करती है। इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात 52 का जो करेक्ट आंसर है वो है होगा आपका बी ऑप्शन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 53 में फिर से आपको एक मिलान दे रखा है, इस क्वेश्चन का आप मिलान देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट मिलान है आपका सी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे रूसी क्रांति के बारे में पूछा। निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति और यूएसएसआर के प्रभाव के स्तर पर निर्माण की गई थी? तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 55 में हमें बोल रखा है कि किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो बैठेगा आपका सी ऑप्शन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करें तो इसमें बोल रखा है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की मुख्य मांग क्या थी? तो देखिए उनकी मुख्य मांगों में ये तीनों मांगे यहाँ पे आ जाएंगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 57 है कि जो गैर अपघटनीय रसायन होते हैं इनके रासायनिक जो संचय होती है इसकी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसे यहाँ पे जैविक अवघटन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 58 जो है इसमें बोल रखा है कि जनसंख्या की वहन क्षमता में यहाँ पे इसे किस तरीके से निर्धारित किया जाता है? इसे यहाँ पे हमारी जो सीमित संसाधन होती है इसके द्वारा यहाँ पे निर्धारित किया जाता है। इसके साथ साथ अगला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये यहाँ पे जो दूषित पानी पीने से ये जो बीमारी होती है ये पूछा गया है। ये यहाँ पे जो हम लोगों का नाइट्राइट होती है इसके मिलन की वजह से ये जो दूषित पानी पीने के कारण इस तरीके की बीमारी देखने को मिलती है जिसे हम मिथेनोग्लोमेनिया के नाम से जानते हैं। अब इस क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन नंबर 60 जो हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 60 जो है यहाँ पे बोल रखा है कि परितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो किस तरीके से होता है? वो एक दिशाई होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे परितंत्र का घटक है? तो ये तीनों ही आपके परितंत्र के घटक माने जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे जो लैंडफिल है इसमें यहाँ पे एक तरीके से इनमें से कौन सी गैस लैंडफिल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मीथेन, जो कि बी ऑप्शन में हमें दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंगल के आहार श्रृंखला में यहाँ पे प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा पादप, हिरन और शेर। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 में हम लोगों को बोल रखा है कि पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे विघटित नहीं होता। तो देखिए प्लास्टिक जो है वो किसी के द्वारा भी विघटित नहीं होता। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ ई ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 65 की बात करूँ तो यहाँ पे हमें ऊर्जा के स्रोत से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो इनमें से आपके 2 से अधिक स्रोत यहाँ पे सही होंगे, मतलब इनमें शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अभी जो हम लोगों को अगला क्वेश्चन पूछ रखा है वे यहाँ पे हमें आहार श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन पूछ रखा है और यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आहार जाल, इसे यहाँ पे बोला जाता है, जिसमें एक से ज़्यादा श्रृंखलाएं एक तरीके से यहाँ पे मिक्स होती हैं, जिसे हम फूड वेब के नाम से भी जानते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि हरे पौधे को सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण करने में कितना यहाँ पे ऊर्जा जो है वो प्रभावित होती है। तो उन्हें केवल यहाँ पे 1% जो एनर्जी है वो मिलती है और आगे जो है वो 10% आगे ये बढ़ती है। तो 10% यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ जो 1% है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछ रखा है कि किसके नेतृत्व में यहाँ पे चिपको आंदोलन को यहाँ पे मंजूरी दी गई थी, मजबूती दी गई थी। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा। यहाँ जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 69 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोल रखा है डैश आहार श्रृंखला में जो प्रमुख पोषक स्तर होती है वे पर कौन यहाँ पे मौजूद होता है। यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे जो पर पोषी होते हैं ये यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 70 हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में यहाँ पे गैसीय जीव
भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फॉस्फोरस चक्र। तो देखिए फॉस्फोरस चक्र जैसा नहीं होता, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये आपको देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव यहाँ पे क्लोरोफिल की उपस्थिति में यहाँ पे सूर्य के प्रकाश के उपयोग से यहाँ पे अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक युग्म में यहाँ पे परिवर्तित करता है। तो यहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शन जो सही होंगे, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको उच्च ऊर्जा स्तर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। आई होप ये जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ 72 क्वेश्चन डिस्कस किए ये आपको क्लियर हुए होंगे। आप अपने आंसर यहाँ पे मैच कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।